उसको आपको संभालना है। विजय केडिया साहब ने भी कहा था कि अपने पोर्टफोलियो को वो बनाकर रखेंगे, नया पैसा नहीं लगाएंगे। तो आज किस किस ने अपने पोर्टफोलियो को बचाया है इन 2 दिनों में, मुझे ये ज़रूर बता देना आप। ये बड़ा ऑर्डर एक सरकारी कंपनी के द्वारा मिला है और वो कंपनी है देश की बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी की सहायक कंपनी, जिस कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। चीज़ों के साथ सरकार कोई भी विचार अभी नहीं कर सकती, पर दिसंबर 2024 में इस पर अमल किया जा सकता है, ये न्यूज़ आ रही है। और ये न्यूज़ मैं आपको बता दूं चीनी कंपनियों के लिए अच्छी साबित हो सकती है अगर वो निर्यात की चीज़ें खुल जाएं। तो ये न्यूज़ मैंने आपको आज बता, तो बाजार की वो निगेटिव वन चीज़ें जो हो रही हैं वो आप सबको पता है ना। अगर बाजार की वजह से शेयर गिर रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होते, और अगर अपनी काम की वजह से शेयर गिर रहे हैं तब वो ख़राब होते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनटीपीसी सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की यानी कि इरडा की। काफ़ी हाई से नीचे है शेयर, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई थी और वहाँ भी कुछ तथ्य आपको समझाए थे। तो आज दोबारा से इसकी रूपरेखा हम समझेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कल मेरे जो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, हमारी जो फैमिली इतनी बड़ी हो गई है। और मैंने आपको एक बार ये कहा था कि एक बार 1 लाख हो जाएंगे तो मैं दोबारा आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मुझे सब्सक्राइब करो, है ना। तो मैंने 6 से 7 बार शायद अपनी पूरे इस 2.5 से 3 साल के कैरियर में जो यूट्यूब का है उसके अंदर ये कहा होगा, भैया ये तब का है जब वो 1 लाख होने वाले थे ना। तो आप सब ने उसका बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो 1 लाख हो गए, कल ही हो गए। तो सारे एसएमएस यानी कि सारे कमेंट जो मैंने देखे मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितना भी रात तक मैं कमेंट का जवाब दे सकता था मैंने दिया। तो आपका फिर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुकाम तक मुझे पहुंचा दिया। अधिकतर आपने देखा होगा कि भैया मैं काली टी शर्ट पे वीडियो बनाता हूँ। पहले एक टी शर्ट थी 99 वाली, वो अब भी है मेरे पास, शुरुआती तौर से उस पर वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भैया आपके पास और टी शर्ट नहीं है क्या, आप इसी के ऊपर वीडियो बनाते हो। तो ज़रूरी नहीं कि अगर मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर मतलब वही कपड़ों में वीडियो बनाऊँ तो मेरे पास और नहीं होंगे, है ना। तो हमारा एक विचार है कि जितना ज़्यादा सिंपल रहकर हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी चीज़ को बिल्कुल उस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं जो हमको एक अच्छी भावना से आगे तक ले जाए। तो वहाँ मेरा मानना है कि आप का जो विचार है वो सबसे उत्तम होना चाहिए, वहाँ पर फिर कपड़ों की चीज़ें नहीं। कि आज अगर आपको कोई टाई पहनकर गुमराह कर दे तो फिर उसका टाई पहनने का कोई मतलब नहीं है। आज आपको कोई कुर्ता पहन के कुछ चीज़ें समझा जाए, आपको धोती पहनकर कुछ समझा जाए, ज्ञान की वृद्धि करके चले जाए, सिंपल कपड़ों में कुछ अच्छा बताकर चला जाए, तो मकसद वो है ना। तो हमें उस विचारों के साथ आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि आगे हमें और बढ़ना है। और जितनी भी ज़्यादा न्यूज़ आती है उसका हमें अध्ययन करना है, कंपनियों का भी हमें अध्ययन करना है, और अपने पोर्टफोलियो को हमेशा बचाना है। तो आपका फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और शुभकामनाएं आपको भी मैं देता हूँ कि आपकी जो जर्नी है शेयर बाज़ार की वो बहुत अच्छी हो जाए, बहुत सिंपल तरीके से आगे की तरफ जाए। देखो सर, हमने तो बाज़ार की रणनीतियों को बड़े सिंपल तरीक़ों से देखा है, और वो तरीका होता है कि एक शॉर्ट टर्म का और एक लॉन्ग टर्म का हमारा विषय है। जो मैंने आपको कहा था कि 2 अकाउंट होने चाहिए, तो हमारा सबसे सिंपल तरीका ये है कि जब हम अच्छे शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं तो वहाँ पर उसको दूर भी ले जाना है और समय में उससे प्रॉफिट भी लेना है। आज उन्हीं अच्छे शेयरों के अंदर जो 20, 30, 40 रुपये भी नीचे शेयर आपको देखने को मिल गए, ये वही शेयर हैं जिस शेयर को हमें आगे भी ले जाना है ना। तो एक तो हृदय आपको चेंज करना पड़ेगा बाजार में। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर अच्छे शेयर गिरकर दिखा रहे हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है भैया, वो तो बाजार की वो निगेटिव वन चीज़ें जो हो रही हैं वो आप सबको पता है ना।
अगर बाजार की वजह से शेयर गिर रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होते, और अगर अपनी काम की वजह से शेयर गिर रहे हैं तब वो ख़राब होते हैं। तो जब किसी बाजार की स्थितियों के साथ शेयर बाजार में गिरावट आए तो उससे आपको समझना है, मतलब निगेटिव चीज़ से आए तो वो आपके जो शेयर हैं उसको आपको संभालना है। विजय केडिया साहब ने भी कहा था कि अपने पोर्टफोलियो को वो बनाकर रखेंगे, नया पैसा नहीं लगाएंगे। तो आज किस किस ने अपने पोर्टफोलियो को बचाया है इन 2 दिनों में, मुझे ये ज़रूर बता देना। आपने कैसे बचाया है कि गिरावट में आपने अपने जो लॉन्ग के पोर्टफोलियो हैं आपने उससे बचाया, उसके अंदर से आपने लॉस बुक कराया। मैं ये जानना चाहता हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शेयर कौन कौन से हैं, वो मुझे नहीं पता आपके पास कौन से शेयर हैं, पर वो रणनीतियाँ मुझे पता है कि अगर आप गिरावट में अपने लॉस को देखते हैं तो जानदार आप व्यक्ति बन जाएंगे, और अगर आप गिरावट में अपने लॉस को बुक करते हैं तो आपकी स्थितियाँ हर बार ये होगी, क्योंकि एक बार गिरावट नहीं होती बाज़ार में, साल में कई बार होती हैं, है ना। तो उस स्थितियों में आप हर बार अपना लॉस बुक करोगे, तो वहाँ पर स्थितियाँ आपको खुद ब खुद समझनी है। तो 2 तरीक़ों से चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि धीरे धीरे वो चीज़ों को आपको स्पर्श करना, जानना, उसके महत्व को जानना कि जब बाज़ार इतने ऊपर है, और फिर उस रणनीतियों के साथ किसी की वीडियो देखना, उसको समझना, और जो बड़े बड़े विश्लेषक हमें कह रहे हैं समझना, तो वो हमें जब समझा रहे हैं तो हमें गिरावट में जब हम उनकी बातों को याद करके हमें समझना है ना। और एक वीडियो बनती है इस तरीके की जहाँ पर पोर्टफोलियो ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मंडे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो होती है एक ऐसी चीज़ जो हमें बार बार डरा रही है। तो सबसे पहले ऐसी वीडियो देखना बंद कर दो जो कल आपको कह दे कि बाज़ार बहुत ख़तरनाक टूट जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, और आप उस डर की वजह से अपने शेयरों को बेच देते हैं। तो मकसद आपके अपने पास है, और जो इस मकसद को समझेगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो बाज़ार की गिरावट के सिलसिले और बाज़ार के उछाल के सिलसिलों में जो व्यक्ति अपने को संयम देगा, धैर्यता देगा, और हर बार वो शेयरों को जब लेगा जब उसकी रणनीति उसको पता हो, तो यकीन करना वो आज भी मुस्कुराएगा और कल भी वो मुस्कुराएगा। क्या होता है कि जब हमारे पास कोई अच्छे शेयर है, मान लो चलो ONGC हमारे पास अच्छा शेयर है और हमने उसे नीचे लिया और हमें ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा है, और हमारा मकसद क्या है कि हमें कुछ प्रॉफिट बुक करना है, और बड़े बड़े लोग भी करते हैं, जैसे LIC का भी मैंने उदाहरण दिया है आपको। तो वहाँ जब उस स्थितियों में आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जब वो ऊपर की तरफ होता है तो आप मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि आज वही शेयर नीचे हैं। अगर आप प्रॉफिट बुक ना करते तो वो प्रॉफिट भी उड़ जाता। तो प्रॉफिट को उड़ने नहीं देना है और शेयर में बने भी रहना है। तो जो प्रॉफिट लेता जाएगा उसको इस गिरावट की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है इन गिरावटों से ज़्यादा ही होगा वो प्रॉफिट। तो उस स्थितियों को भी आपको समझकर चलना है। देखो सर, आपको न्यूज़ तो काफ़ी लोग बता देंगे, न्यूज़ के महत्व कम लोग ही बताएंगे, क्योंकि सकूमा के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई तो उसका फोकस रखा मैंने चीनी जो निर्यात करता है, और मैंने फिर उसके फंडामेंटल चेक करने के बाद वो चीज़ें खोज दी जिस वजह से उसने उसके बाज़ार की हिस्सेदारी जो राजस्व की थी वो चीनी निर्यात करने की वजह से कम हुई थी। ये सारी चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, और चीनी पे दोबारा से प्रतिबंध लगने वाली न्यूज़ फिर से चीज़ों के साथ आई है। तो उस स्थितियों को समझना है कि उससे रिलेटिव क्या उसके साथ हो सकता है, वो अध्ययन कल मैंने आपको बताया था। दूसरा, कल मैंने आपको रामा स्टील की चीज़ें भी बताई थी कि न्यूज़ बेस्ड कुछ चीज़ें हों तो वहाँ पर भी आपको समझना चाहिए ना। छोटा शेयर कभी भी कुछ ही महीनों में मल्टीबैगर नहीं बन सकता। हाँ, वो कूद सकता है पर मल्टीबैगर नहीं बन सकता। अगर मल्टीबैगर शेयर वो होते हैं जो भैया जल्दबाजी में नीचे ना आए, बस वो मल्टीबैगर शेयर होता है, और वो ग्रोथ पे ग्रोथ ही करता जाए, पर वो होता है काम की वजह से। ये नहीं कि सेल डाउन कर रहा है और शेयर भाग रहा है, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उन चीज़ों को भी कल मैंने आपको बड़ी ही ईमानदारी के साथ समझाया है। तो गिरावट वाली चीज़ों को भी आपको मैं समझा रहा हूँ, रणनीतियाँ भी समझा रहा हूँ, और जो कल चीनी के और एथनॉल पर न्यूज़ आई थी वो भी समझा रहा हूँ। एक न्यूज़ और निकल कर आई है जहाँ पर फ़िलहाल जो है चीनी जो निर्यात करने वाली चीज़ें थी, दिसंबर तक कोई भी इरादा सरकार का नहीं है कि वो इस तरीके के जो निर्यात पर रोक लगी थी उसको हटा सके, यानी दोबारा से वो स्टार्ट हो सके। तो अक्टूबर 2023 को चीनी पे जो निर्यात पर प्रतिबंध अनिश्चित काल का लगा दिया गया था, उसके ऊपर दिसंबर के बाद यानी दिसंबर 2024 में निर्यात के रास्ते खोलने के लिए, यानी निर्यात दोबारा से स्टार्ट करने के लिए अनुमति देने के लिए
सरकार विचार कर सकती है। क्या कर सकती है? सरकार विचार कर सकती है, यानी दिसंबर तक है। तो ये एक न्यूज़ अच्छी आ रही है, पर इसमें दिसंबर भी आ गया है। दूसरा, हाल ही के दिनों में कोई भी निर्यात से प्रतिबंध हटाने वाली चीज़ों के साथ सरकार कोई भी विचार अभी नहीं कर सकती, पर दिसंबर 2024 में इस पर अमल किया जा सकता है। ये न्यूज़ आ रही है, और ये न्यूज़ मैं आपको बता दूं चीनी कंपनियों के लिए अच्छी साबित हो सकती है अगर वो निर्यात की चीज़ें खुल जाएं। तो ये न्यूज़ मैंने आपको आज बता दी। अब इसी न्यूज़ के अंदर आपको एक और चीज़ देखनी है कि फ़िलहाल तो कोई निर्यात चीनी पे जो करना है उस पर प्रतिबंध हटाने के उद्देश्य से सरकार नहीं है, पर सबसे पहले प्राथमिकता क्या है? एथनॉल के लिए। तो सबसे पहले एथनॉल के उत्पादन के उद्देश्य के साथ प्राथमिकता है हमारे देश की कि वो एथनॉल के ऊपर इस तरीके से अभी ध्यान केंद्रित करेगा। तो यहाँ एथनॉल आ रहा है। भैया एथनॉल की वैल्यू अगर किसी को समझनी है, कल वो वीडियो देखें। तो आज भी मैंने आपको न्यूज बेस्ड चीज़ों को समझाया है कि किस किस के समझ में आया, सर एक बार मुझे बता देना। दूसरा, कल जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन किसके पास हो गई है? चीन के पास हो गई है। और उस दिशा से मैंने आपको विंड टर्बाइन के महत्व समझाए थे, क्योंकि हर एक देश जब इस तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीज़ें हवा के साथ देख रहा है, तो फिर उन सेक्टर के तरफ जो उन कंपनियां हैं उनके प्रति आपकी ईमानदारी क्या बनती है? क्या वो लंबे समय के लिए चीज़ें हो सकती हैं? तो ये आपको कल मैंने भी जैसे आइनॉक्स विंड हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, जो भी विंड में काम कर रही है कंपनियां, इस चीज़ से पता लगा सकते हो कि इनका महत्व आगे है। और हमारे देश का लक्ष्य 2030 तक के ग्रीन एनर्जी की तरफ है, और जहाँ पर जिस भी स्रोत जो ग्रीन एनर्जी के हैं उससे वो चीज़ें होंगी, वहाँ पर बेनिफिट कंपनियों को होगा ही होगा। ये आप समझ कर चल रहा है ना। तो जो विंड में काम करती है कंपनी, जल विद्युत में करती है, सोलर में करती है, उनका महत्व आपको समझना है। वो नहीं समझना है कि भैया कल को भागेगा आज गिरेगा। तो ये मैंने आपको कल भी विंड टर्बाइन की उद्देश्य से समझाया था। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर सुजलॉन एनर्जी को अभी तक का पवन ऊर्जा में सबसे बड़ा ऑर्डर एक सरकारी कंपनी के द्वारा मिला है, और वो कंपनी है देश की बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी की सहायक कंपनी, जिस कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब 1166 मेगावाट का ऑर्डर, जो अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को मिला है, यहाँ से स्थितियाँ आपको समझनी है कि एनटीपीसी ने, उसकी सहायक कंपनी ने सहारा किसका लिया है? सुजलॉन एनर्जी का लिया है। अब इससे सुजलॉन एनर्जी की उपस्थिति और ज़्यादा सरकार की गतिविधियों में बढ़ जाएगी। एक एंट्री लेवल हो गया इसका, जो सबसे बड़ा ऑर्डर के तहत कहलाया जा रहा है ना। तो ये एक बहुत गुड न्यूज़ है, जहाँ पर देश की एक ताप विद्युत में जो बड़ी कंपनी है एनटीपीसी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखो सर कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। एनटीपीसी को अभी हाल ही में अंदर मैंने उसकी न्यूज़ के अनुसार आपको कवर किया, जहां पर मैंने आपको बताया था कि परमाणु ऊर्जा के लिए भी, संयंत्र बनाने के लिए भी ज्वाइंट वेंचर की चीज़ें देख रहा है, दूसरा जगह भी देख रहा है, और परमाणु ऊर्जा की खूबियों को जानने के लिए उसके साथ ये वर्क करेगा। दूसरा, एनटीपीसी भेल का भी साथ लेकर अपनी उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा अपनी ऊर्जा के लिए। तीसरा, आपको समझना है कि इसकी सहायक कंपनी का एक आईपीओ भी आएगा, जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनी होगी। जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वाली एक कंपनी, उसका आईपीओ भी आएगा। अब वही कंपनी अपनी और क्षमता को बढ़ाने के लिए 1166 मेगावाट का जब ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को देगी, तो यहाँ पर उद्देश्य आपको समझना है कि एनटीपीसी की जो भी आईपीओ आएगा इस तरीके का, वो अपनी स्थिति को पहले मजबूत कर रहा है ना। तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी एक उद्देश्य हो गया एनटीपीसी का, उसकी सहायक कंपनी के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या है? 60 गीगावाट का लक्ष्य जोड़ना। 60 गीगावाट का लक्ष्य, वो भी किससे? अक्षय ऊर्जा के साथ जोड़ना। और कब तक? 2032 तक। यहाँ से स्थिति आपको समझनी है कि एनटीपीसी जब अपना 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता का एक महत्वाकांक्षी उसका लक्ष्य है उसकी सहायक कंपनी का, और उसी कंपनी ने ऑर्डर जो दिया है 1166 मेगावाट का, भैया छोटा ऑर्डर नहीं है। और ये गुजरात के अंदर ये परियोजना जब स्टार्ट हो जाएगी ना, तो करीब 30 लाख घरों को इससे बिजली मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ समझो कि बिजली की मांग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है,
और 1166 मेगावाट का ऑर्डर सबसे बड़ा सुजलोन एनर्जी को इस चीज़ के लिए मिला है। अब इसकी सरकार के अंदर इस तरीके की कंपनियों के लिए जो चीज़ें होंगी एक बढ़ावा मिल जाएगा इसको। दूसरा, अगर 30 लाख घरों को इस तरीके से बिजली इस परियोजना के तहत दे दी जाएगी तो महत्व यह है कि पवन टरबाइन एक विशेष भूमिका निभा रहा है बिजली के क्षेत्र में। आपको वो चीज़ें समझनी है भैया, वो नहीं समझनी कि कोई आपको बता देगी भैया ये तो कल ही भाग जाएगा, परसों मैं आपको न्यूज़ के वो महत्व समझा रहा हूँ जो न्यूज़ के अंदर ही है, पर उसे हमें खोजना पड़ेगा, है ना। तो खोजने वाली चीज़ों के साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने जो एक ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को दिया है, यहाँ उपस्थितियाँ जो है दोनों कंपनियों की मजबूती के साथ हमें दिख रही है ना। तो ये लक्ष्य दूर तक के चीज़ों के साथ आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, आपको याद है कि एक शेयर है, जिस शेयर को जब वो भागा, जब वो काफ़ी ऊपर था, तब न्यूज़ आई कि ये एक लॉटरी वाला शेयर सा हो गया। उस शेयर का नाम है इरड़ा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं घुमा के बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ में आता था कि भाई 50 वाला शेयर इतना पहुँच गया, ये तब भी वो भागता जा रहा था। और देखने को ये मिला कि इस शेयर को लॉटरी से संबंधित चीज़ों के साथ न्यूज़ भी आई और वहाँ काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर उन्होंने चीज़ों को समझा भी है। दूसरा, अगर इसी कंपनी की अगर हम बात करें इरड़ा की, सबसे पहले इसका महत्व समझो भैया। देखो, ग्रीन एनर्जी एक फैक्ट है, वो हमारे लिए एक उद्देश्य है और 2030 के वो लक्ष्य हैं। अगर ग्रीन एनर्जी इतना महत्वपूर्ण चीज़ें ना होती तो ओएनजीसी इतना बड़ा लक्ष्य ना रखता, एनटीपीसी इस तरीके से पवन ऊर्जा पे इतना बड़ा ऑर्डर ना देता। समझ रहे हो बात को। तो यानी कि यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की तरफ सरकार जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ वर्क कर रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें मिल गई देखने को कि ग्रीन एनर्जी पे बेस्ट काम आगे के लिए होता जाएगा। भैया मैं यहाँ शेयर की उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो कुसुम सोलर परियोजना थी, आपको पता ही है, जो देश के प्रधानमंत्री जी की थी, उसके लिए भी ये चीज़ों के साथ है ना। तो कहीं ना कहीं ये रिटेल सेक्टर की तरफ भी अपने लोन प्रोवाइड करवाने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा, जहां सोलर के ऊपर ये ज़्यादा फोकस भी करता नजर आ रहा है। अब इसका जो एक काम है ना सर, जैसे एनबीएफसी एक कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन ये ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए। तो एकमात्र सरकारी कंपनी एक ऐसी है जो ग्रीन एनर्जी की परियोजना के लिए, नई पुरानी परियोजना के लिए जो आगे की मंशा के लिए चीज़ें चल रही हैं, उसको ये लोन देती है। तो एक तरह का ये जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर है ना, जेएम फाइनेंस, इस तरीके का एक शेयर, लेकिन ये ग्रीन एनर्जी के लिए। तो इसका महत्व खुद ब खुद आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसकी मगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का है 59,970 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का हाई अगर हम देखें तो 310 रुपये का हाई है। कंपनी का अगर हम लो देखें तो करीब 50 रुपये का लो है। और कंपनी का करंट प्राइस अगर हम देखें तो करीब 223 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। 310 से अभी भी अपने हाई से ये 87 रुपये नीचे मिल रहा है अब आपको ये, और अपने लो से यानी 50 रुपये से अगर 223 का देखें तो करीब 173 रुपये करीब का अभी भी अपने आईपीओ के प्राइस से ये ऊपर है। पर इसकी एक बेस्ट चीज़ मुझे देखने को मिली है, इसकी सेल्स का ग्रोथ के साथ ऊपर की तरफ जाना। वो इसके अंदर इस चीज़ को दर्शा रही है कि कंपनी के पास काम है और उस काम के प्रति इनकी सेल्स ग्रोथ की तरफ है। तो अगर हम जून 2023 की बात करें तो कंपनी की सेल्स थी 1143 करोड़ की सेल थी और 295 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अब निरंतर साल दर साल तो कंपनी ने सेल बढ़ाई है, निरंतर साल दर साल सेल बढ़ी है और क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी की सेल बढ़ी है। तो जून 2024 में कंपनी ने 1510 करोड़ की सेल्स कर दी और जो जून 2023 में 1143 करोड़ की थी, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा इनका सेल्स हुई है। दूसरा, अगर इसका प्रॉफिट देखें 384 करोड़ रुपए करीब का प्रॉफिट, तो साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर इनकी चीज़ों में ग्रोथ आई है। अगर इसका हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 5,872 करोड़ रुपए का रिजर्व है और आपको उधार काफ़ी देखने को कंपनी में मिलेगा। भैया जब ऐसी कंपनी होती है भैया कहीं ना कहीं से चीज़ें करके फिर उधार बांटती है, तो वो उनकी जो उधार की चीज़ें हैं वो ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी के पास 49,687 करोड़ रुपए करीब का उधार है और कैश फ्लो अगर इस कंपनी का देखें तो बिल्कुल इस कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव है। प्रमोटर कंपनी के अंदर है 75% के
एफआईस कंपनी के अंदर है 2.70% के, डीआईस कंपनी के अंदर है 0.42% के, और पब्लिक आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा जो है 21.87% की। देखो सर, मकसद समझो, मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ जिसे समझकर आपको इसको बहुत लंबे समय के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें बेस्ट करने के लिए होड़ मची है, तभी तो आपको आईओसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी सब लक्ष्य के लिए दौड़ रही हैं 2030 का। अभी हाल ही में मैंने आपको जो एक चीज़ बताई कि एनटीपीसी की जो ग्रीन एनर्जी ने जो ऑर्डर दिया वो पवन ऊर्जा के तहत दिया है, तो यानी कि वो भी क्षमता जोड़ने के लिए देश की चीज़ों के साथ आ रहा है। तो ये तो मानकर चलो कि हमारे जो लक्ष्य हैं 2030 के हैं, और वहाँ आते आते ये कंपनी काफ़ी लोन भी आपको बांटते हुए देखने को मिलेगी, और जगह भी इसकी जो चीज़ें उसे भी करते देखने को मिलेगी। तो ये आज और कल के शेयर नहीं होते हैं, ये उस लक्ष्य के लिए अपना वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो हमारे देश का है। और जो देश की चीज़ों के साथ चीज़ें होती हैं वो लंबे समय की तरफ आपको देखनी चाहिए भैया। कल परसों की नीयत के साथ अगर इस शेयर को देखोगे तो वो आपको समझ में नहीं आ जाएगा, क्योंकि 310 का तो भैया हाई लगा कर ही बैठा है शेयर, और वहाँ से 87 रुपये करीब का शेयर नीचे है। अच्छा, एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि जहाँ पर इसके अंदर एक निगेटिव न्यूज़ आई थी, वो भी आपको मैं बता दूँ कि चार्ट के एनालाइज करने वाले व्यक्ति ने, मैंने ये बड़े चैनल पर देखी, CNBC न्यूज़ आई है, तो वहाँ पर एक ये 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है शायद ये, और उसमें कहा गया था कि भाई 230 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और अगर 230 से नीचे आता है तो शेयर 200 रुपये तक भी आ सकता है, और संभवतः ये अगर 200 तक आ गया तो ये 190 तक भी आ सकता है। तो ये ऐसी एक न्यूज़ निकल कर आई थी, पर उस वक्त शेयर आपको 230 से ऊपर ही था। अब उसने 230 जो चार्ट देखने वाले व्यक्तियों ने बताया, तो 230 तो इसने क्रॉस कर दिया है। अब 230 क्रॉस करने के बाद शेयर आज आपको 223 रुपये करीब का मिल रहा है। तो उन्होंने 230 का स्टॉप लॉस बताया था, है ना, और कहा था कि 200 तक ये चीज़ है। तो वो चीज़ें जो हैं आपको खुद ब खुद समझनी पड़ेगी कि टारगेट के ऊपर आपको किस तरीके के विचार करने पड़ेंगे। पर इसी के तहत अगर कुछ चीज़ें संभलती है तो यही शेयर आपको 250 और 260 रुपये तक के हिसाब किताब दिखा सकता है। और वहाँ पर एक सुझाव के तहत, मैं नहीं बता रहा हूँ भैया, ये तो एक न्यूज़ थी पुरानी, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से निकलने की चीज़ें बताई गई, सुझाव दिए गए हैं। तो दोनों तरफ की चीज़ें, तो 250, 260, और अगर 200 आया तो फिर 190, और 230 का स्टॉप लॉस था भैया, उसे तो इसने तोड़ दिया है। और बाजार की स्थितियों के साथ अगर आप देखें तो रेट तो सब कुछ ही हो रहा है। मैंने आपको इसकी वो चीज़ें समझाई हैं, आपको इसको दूर की स्थितियों के साथ, तो क्या है ना सर, हमारा जो भी बेस है वीडियो बनाने का वो उस तंत्र पर समर्पित है कि जो कंपनी वर्क कर रही है, किस लिए कर रही है, क्यों कर रही है, क्या उसकी चीज़ें आगे के लिए हैं, क्या वो उसके पास क्वालिटी है, उस पर मेरा विशेष ध्यान रहता है। अब ये नहीं रहता भैया मैं आपको बताऊं कल को खरीदो परसों बेचो, ये मुझे नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से ईड़ा जब उस परियोजना के लिए लोन बांटता है जो देश की ज़रूरत है, जो पेट्रोल और डीजल को कम करने की चीज़ों के साथ है, भाई ग्रीन एनर्जी, तो लाजमी ऐसी कंपनियां जो होती हैं ये दूर की दृष्टि के साथ देखी जाती है भैया, आज और कल के साथ नहीं देखी जाती। तो वो सारी चीज़ मैंने आज आपको बता दी है। तो चीनी निर्यात वाली चीज़ें मैंने आज आपको समझा दी है। एनटीपीसी की सहायक कंपनी ने जो सुजलोन एनर्जी को बहुत बड़ा एक ऑर्डर दिया है, ये भी चीज़ आपको लक्ष्यों के साथ देखनी चाहिए कि किस लक्ष्य के साथ चीज़ें हो रही हैं। तो सारी संभावना अगर आज आप मेरी समझो तो सबसे पहले बाज़ार के अंदर अपनी वृद्धि चीज़ों के साथ ऐसे कीजिए कि आपकी जो ज्ञान की वृद्धि है आपको सारी वो न्यूज़ पता हो। अब जैसे एनटीपीसी ने सुजलोन एनर्जी को उसकी सहायक कंपनी ऑर्डर दिया, ये आज और कल तक के आपको याद रहेगी। पर कुछ लोग इस चीज़ को भी लिखेंगे, वो अपनी डायरी में, क्योंकि एक कॉलम बना दीजिए कि जो भी शेयर के ऊपर आपको आपकी दृष्टि है उस पर कौन कौन सी न्यूज़ आ रही है। तो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ आज और कल के लिए तो सिर्फ तेज़ी और गिरावट के लिए हो सकती है, पर आगे के लिए आपको समझना है कि उस चीज़ को पूरा करने के बाद क्या उसके अंदर ऐड होगा, है ना। तो उस चीज़ से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, काम समझ में आया होगा। तो किसी की भी बातों में सर आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ।
गिरावट या पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, इस चीज़ से अच्छा है कि सबसे पहले आप खुद ही देख लें कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर रखे हैं उसका वजूद क्या है, वो किस लिए मेरे पोर्टफोलियो में, कौन से शेयर हैं वो, क्या उसका कुछ वर्क है आगे जाकर या नहीं है ना। क्योंकि शेयर जब गिरता है तो उसके वर्क वो सब भूल जाते हैं हम। तो आज जो भी वीडियो बनाई है, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है भैया, मैंने तो आपको न्यूज़ बताई है। आपको फिर बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा सहयोग दिया 1 लाख तक पहुंचाने के लिए। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।